क्या बात है, शांत बैठो। एक और बात बताऊं महाराज, गोपियां उस समय 6.5 वर्ष की, 7 वर्ष की थी और भगवान की उम्र करीब 7 साढ़े 7 वर्ष की थी उस समय। अब मैं आपके सामने ही प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ। ए छोटू, तुम खड़े हो जाना। तुम ही से कह रहा हूँ, तुम खड़े हो जाओ। हाँ तुम। ये बच्चा कितनी वर्ष का होगा? 11 साल का। बहुत सुंदर। भगवान कितनी वर्ष के थे? 7 साढ़े 7 वर्ष के। ये बच्चा कितनी गोपियाओं को, कितनी स्त्रियों को अपने पीछे घुमा सकता है बताओ? एक को भी। क्योंकि क्या जाने, ये काम के बारे में बिल्कुल नहीं जानता होगा, ये अनभिज्ञ है, अपरिचित है, उससे बिल्कुल नहीं जानता होगा। बैठ जाओ। अब ये बच्चा जब 11 साल का है और वो तो भगवान 7 साढ़े 7 साल के थे। जहाँ होगा राम वहां होगा काम। जहाँ राम था कामना, और जहाँ काम था राम। जहाँ काम होता है वह राम हो नहीं सकता है। तो जाकर भगवान को समझते हो कि वो भगवान थे, तो उनके यहाँ काम था ही नहीं। और काम आया स्वयं महाराष्ट्र में, लेकिन पराजित तो होकर चला गया। लेकिन चक्कर क्या है उसमें? दूसरी बात, जो गोपियां शादीशुदा थी, बड़ी बड़ी थी, वो भगवान को अपना बेटा समझती थी, बेटा। और कहती भी थी, भगवान के कपोलों को नोच करके, गालों को नोच करके कहती थी, क्यों रे तू यशोदा के घर में क्यों जन्मा, मेरी कोख से आ जाता तो। अब बताओ, जो ये कहती हो, जो गोपी ये कहती हो कि तुम मेरे घर में मेरा बेटा बन के आ जाता तो क्या हो जाता, तो उसका भाव क्या होगा आप जानते होंगे। तो उसका भाव गलत नहीं हो सकता। जो ये कहे तू मेरा बेटा बन के आता, जो अपना बेटा समझ लेगी भगवान को। और जो छोटी छोटी कुंवारी कन्याएं थी, 6.5 वर्ष की, वो भगवान को पति के रूप में देखती थी। और वो गोपियां कुछ कोई और नहीं, देवता थे सब। कुछ रामावतार वाले, कोई बंदर, कोई ऐसे करके सब उधर के थे रामावतार वाले। तो ऐसे करके भगवान निर्दोष हैं और भगवान निसंदेह योगी है, योगी हैं, थे और रहेंगे सदा सदा के लिए। योगी है भगवान। और एक और बात बताऊं महाराज, महाराज किसे कहते हैं? हाँ, बच्चों को पहले शांत कर लो। तो उधम मत करो लाला, उधम मत करो। जुताई की, फिर इसमें क्या बोया? बीज डाला, फिर वो अंकुर निकला, फिर उसमें पानी लगाया, पानी लगाने के बाद में वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर हमने उसमें खाद लगाई, खाद ध्यान से समझना। फिर हमने उसमें खाद लगाई, को भक्ति विद्या से पर बोलना है, यही प्रार्थना है। हाँ, तो क्या समझे? खेत को जोता, उसमें बीज डाला, फिर अंकुर निकला, उसमें पानी लगाया, थोड़ा बड़ा हुआ तो खाद डाली, फिर और बड़ा हुआ, उसकी फिर नरवाई गुड़वाई की। ठीक है, अब वो बड़ा हो गया, उसमें क्या निकली? पाल। ध्यान से समझना मेरी माताओं, ध्यान से समझना। और उस बात के लिए बुरा मत मानना, क्षमा चाहता हूँ। जिन्होंने कहा है वो तो उनके लिए, और जिन्होंने कहा नहीं तो तुम्हें बुरे मानने की बात नहीं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप लोग बुरा मत मानो, क्योंकि जो बुरा किसी के लिए कहेंगे तो सुनेंगे। क्यों कहता है, क्यों और कहीं क्यों नहीं बोली ये बात? इसलिए क्योंकि नाम सलाम कोई बात है, बोल जाता है तो बोलना पड़ता है। इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, बड़े ध्यान से सुनो। फिर उसमें बाल निकली, बाल, और वो बाल पक गई। जब वो बाल पक गई तो फिर हमने क्या किया? फसल को काटा। बड़ी गौर से समझना। और फसल को काटा जब, तो फिर उसको थ्रेसर से कुटवाया, फिर उस ढेर निकला, उसे क्या कहते हैं? ढेर निकला, ढेर लग गया अनाज का, उसे क्या कहते हैं? रास। और ये क्या है?
महाराज। तो उस दिन आपको कितनी खुशी होती है अंदाजा लगा सकते हो। जिस दिन रास निकलती है, अनाज निकलता है, ढेर लग जाता है, उस दिन आपको कितनी खुशी होती है। तो उसे रास कहते हैं। इसी के बड़े आनंद का नाम महारास है। इसी के बड़े आनंद का नाम महारास है। और सुनो, बहुत अच्छी बात है। और सुनो, किसी माता का एक, लेकिन समझाने के तौर पे कह रहा हूं, किसी माँ का इकलौता बेटा मर गया और धारावाहिक पे आपने देखा होगा, माला पड़ती है, सोई दिन चला मन मान तो नाए वो का करे, बड़ो चंचल है जा मन में जो भी बस मान तो ना है वो कहा करे। मन बड़ा चंचल है। अरे इस मन को भगवान की कथा में लगाओ, वो तो पढ़ती रहेगी, एक झलक देख लो बस। तो महाराज आज श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब ध्यान से समझो, ठीक है। धारावाहिक पे आपने देखा होगा कि कैसेट बनी है, कैसेट, उसमें बड़ी बड़ी मोटी मोटी स्त्रियों को नचाया गया है कि नहीं। लेकिन गोपियां इतनी बड़ी नहीं थी। अब उन्होंने मोटी मोटी गोपियां क्यों नचाई पता है? कि रसिक लोग जो वैसे मंच चलाए वो कैसेटों को खरीदें और देखें, और देखेंगे तो खरीदेंगे और उनमें आनंद लें जिससे हमारी बिक्री हो। हमारे अरे वो गोपी नहीं है। गो माने इंद्रिय, पी माने पान करना। जिसने अपनी इंद्रियों के द्वारा और कृष्ण रस का पान किया है वो गोपी है। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, अपनी इंद्रियों का पान कर लिया, वो गोपी है। ये साधारण स्त्रियां, वो तो नाचने वाली वेश्याएं, पैसा के लिए नाचती हैं, वो गोपियां नहीं हो सकती। तो आज हम उनको ही गोपियां मान बैठे, वो गोपियां नहीं है। इसलिए हम लोग अंदाजा लगा देते हैं कि उनको, और उनको देख करके हमारे अंदर वैसे भाव आते हैं अपने से, क्योंकि साधारण इंसान है इसलिए। और तुम्हारे अंदर आते हैं तो इंसान अपने से ही अंदाजा भगवान के लिए लगा देता है कि भगवान के भी अंदर यही विचार आ गया होगा। नहीं आ सकता, उसके अंदर ये विचार नहीं आ सकता। अरे जिसके अंदर जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु है, सिंधु माने सागर समुद्र, जिसके अंदर आनंद ही आनंद भरा पड़ा है, क्या वो अपने आनंद के लिए इन गोपियों की सहायता देगा? नहीं लेगा। तो भगवान आनंद सिंधु है, ऐसा नहीं है। इसलिए महाराज हमें ये चीज सब समझने की है, समझना चाहिए कथा वास्तव में है क्या। भगवान ने महाराज किया तो भगवान ने संदेह योगी है, हमें शंका नहीं करनी है। दूसरी बात बड़ी अच्छी बात है, बंसी का बजाना अगर भगवान की होड़ करते हो तो बंसी का बजाना खेल भी है, गिरबर का उठाना खेल नहीं। बंसी का बजाना खेल भी है, गिरबर का उठाना खेल नहीं। बंसी का बजाना खेल मान लो, लेकिन गिरबर को उठा लेगा कोई आप में से? अरे बेटे आपको कंठ ही हटाए के दिखाई दियो, गोवर्धन पर्वत की तो बात लग रही। अगर बराबरी कर रहे हैं तो
यही बात है तो पनिया सर्प ही हाथ में लेके दिखाई दी। अगर भगवान की होड़ करते हो तो एक पनिया सर्प हो, अगर जिस तरफ में सर्प घुस गया और भगवान की सैया काय की है शेष की, भगवान की सैया शेष की है और फिर भी शांताकारम भुजगशयनम, यानी सर्प की सैया पर सोने वाले भुजगशयनम, फिर भी कैसे भगवान शांताकारम। और अगर बिस्तर में कहीं बिच्छू दिखाई दे जाए नींद मिल जाएगी सारी रात और भगवान की होड़ करते हैं। माखन का चुराना खेल है, सप्ताह काली रात का नाचना खेल नहीं। और सुनो बंसी का बजाना मान लो खेल है, लेकिन गिरधर पर्वत का उठाना खेल नहीं हो सकता। कोई गरीब को वो धनवान बना सकता है आज तो अगर इतने विधायक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गरीबी दूर कर देते, इतना पावर होते हुए ये साधारण इंसान का काम नहीं है गरीब को धनवान बनाना, ये भगवान। अब तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन सभी गोपियां 56 प्रकार के भोजन बना करके आए ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने गई। 56 प्रकार के व्यंजन बना करके ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने गई। दुर्वासा यमुना के पति पास रहते थे। अब जैसे ही यमुना के पास पहुंची तो यमुना बहुत चढ़ी रहे, बहुत चढ़ी। और जब यमुना चढ़ी देखी तो आज गोपियां कहने लगी, अरे सखी यमुना बहुत चढ़ी है, कैसे पल्ली पार जाए, तब दुर्वासा को भोजन कराएं। अगर आज भगवान कन्हैया होते तो कोई रास्ता बता देते, और भगवान को तो जहाँ याद करो वहीं हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। हर व्यापक, हर सब जगह व्यापक है, सर्वत्र तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। गोपियों ने जो प्रेम की पुकार लगाई सो ही आ गए। गोपियां कहाँ जा रही हैं थाल सजा के? दुर्वासा को भोजन कराने जा रही हैं। तो फिर जा क्यों नहीं रही? कहा अरे श्याम सुंदर ये यमुना बहुत चढ़ी है, इधर ध्यान दो मेरे बुजुर्गों, इधर ध्यान दो, यमुना बहुत चढ़ी है और यमुना को कैसे पार हो जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाथ जोड़ के यमुना मैया से कह दो, हे यमुना मैया अगर कन्हैया सच्चा योगी है तो तू रास्ता दे दे। तो बोली, एक बोली देख रही हो हमारे तुम्हारे साथ में रात्रि भर नाचता रहता है और लूट के माखन खाता है, इतना उद्यम करता है, योगी कह रहा है अपने आप को, ये भी हो सकता है क्या? एक बोली शंका मत करो, करके ही देख लो, हो सकता है बाई चांस। तो आज गोपियां सब हाथ जोड़ के यमुना मैया से बोली, हे यमुना मैया अगर कन्हैया सच्चा योगी है तो रास्ता दे दो। तो यमुना मैया का इधर का जल इधर, इधर का जल इधर, और यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। गोपियां सब पल्ली पार निकल गई। वहां गई, दुर्वासा जी को भोजन कराया।
दुर्वासा जी ने 56 प्रकार के व्यंजन पा लिए, भोजन कर गए। अब सोचिए उधर से तो कन्हैया ने निकाल दिया, इधर से कौन निकालेगा। दुर्वासा ने कहा इधर से तुम यमुना मैया से कह दियो, हे यमुना मैया अगर दुर्वासा ऋषि दूब का आहार करते हो, दूब का आहार करते हो तो जगह दे दो। गोपियां बोली देख रही हूँ बहना, अभी 56 प्रकार के व्यंजन डकार गए और कह रहे दूब का आहार करते हो, यानी केवल दूब खाते हो तो यमुना मैया जगह दे दो। यमुना बड़ी पागल है, व्यवस्था दे देगी। 56 प्रकार के व्यंजन कर गए और कह रहे दूब से रहते हो। एक बोली करके देख लो, उधर से शंका की थी कन्हैया पे, कोई बात सत्य निकली। तो चलो चलते हैं और वास्तव में आई और यमुना मैया के पास बैठी है। यमुना मैया अगर दुर्वासा ऋषि दूब का आहार करते हो तो रास्ता दे दो। सो यमुना मैया ने रास्ता दे दिया और एकदम निकल करके आई, निकल गई। और इस तरफ जब आ गई तो बोली सखियां, सभी गोपियां बोली अरे बहना कोई गड़बड़ जरूर है, कोई चक्कर है जामे। हाँ, क्योंकि देखो दुर्वासा इतने भोजन टकार गए, फिर का दूब का आहार करते हो तो यमुना जगह दे दी और यमुना ने जगह दे दी। दो ठग बीच बसे एक ठगनी, तैसे ही ठगिया तैसी ठगनी। यमुना कैसी है, जन रिश्वत ले रही है, वो तो नाचता है रात रात में, उसे योगी कह दिया। और जो दुर्वासा तुरंत खा गए डकार गए, वो डूब गया आहार से रहते हो। तो आज उसे समझाया है, अब इसका अर्थ क्या है, यानी दुर्वासा ऋषि भोजन कर तो लिया लेकिन उन्होंने उनका स्वाद नहीं लिया। क्योंकि अगर यहाँ तलवार टांग दी जाए अपने सिर के ऊपर और सिर के ऊपर तलवार टांग दी जाए या भाला और नीचे रख दिए जाए 56 प्रकार के बड़े सुंदर सुंदर भोजन और तुमसे कहो कि इन्हें खाओ, उन्हें कच्चे धागे में बांध दिया जाए उस भाले को या तलवार को, और तुम नीचे भोजन कर रहे हो बैठे, क्या ऐसे खाओगे? और ध्यान रहेगा उसकी तरफ कहीं टूट गया, गले पे गिरा से भर जाएंगे। तो फिर भोजन में जो स्वाद है उस स्वाद को ले सकते फिर बता नहीं पाओगे, क्योंकि ध्यान उधर रहा। कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कृपा निधाना, यानी हाथों से कर्म करते चलो और भगवान के पास ध्यान रखो तो वो कर्म किया हुआ भी नहीं किया माना जाता है, नहीं किया माना जाता है। अब तुम गए बाजार में और तुम्हारी इच्छा चली कि हम जलेबी खाएंगे, और तुमने क्या किया कि जलेबी हलवाई की दुकान पर धरी रखी और तुमने उसको देखकर तुम्हारे मन में आ गया, आंखें बंद करके उसका स्वाद ले लिया, बड़ी अच्छी होगी ये तो खाने को